मन की ईमानदारी। माता जी पूछे मन की ईमानदारी बोले तो क्या है? तो माता जी समझाए कि मन की ईमानदारी क्या है। सुनो सब, अब सुनिए। इसका अभिप्राय ऐसे मन से है जो अपने को धोखा देने की कोशिश नहीं करता, और वास्तव में यह कोशिश करने की बात नहीं है, क्योंकि अपने को धोखा देने में वह बहुत अच्छी तरह सफल हुआ करता है। क्या बोले माता जी? डबल बोले मन की ईमानदारी का अभिप्राय क्या? दोनों बोले मन की ईमानदारी का अभिप्राय सुनिए। बोले मन की ईमानदारी का ठीक अर्थ क्या है माता जी? तो माता जी बोलते बाबा, इसका अभिप्राय ऐसे मन से है, इसका अभिप्राय ऐसा मन से है। कैसा मन? जो मन खाली धोखा ही नहीं देता, धोखा देने की कोशिश नहीं करता, बल्कि धोखा दे के आपको समझा देता है उन्हें कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। ऐसा भ्रम होता आदमी को। जो कुछ काम करता आदमी मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ बोल के भी उसको भ्रम पैदा होता। ऐसा मन सफाईदार रहता तुम्हारे अंदर, इसको याद रखो। बोले समझे ना? मनुष्य ये सोचना कि ईमानदारी का मतलब क्या, अभिप्राय क्या। तो तुम धोखा तो तुम्हारे रहते दिलाता उन्हें, धोखा देने को, बल्कि और ये बोलवाता है मैं जो धोखा नहीं दिया, मैं बहुत अच्छा चला हूँ, कोई धोखा नहीं है, मैं बहुत ईमानदारी से चला हूँ, ऐसा बोलवाता। सुनो, यही बात है। इसका अभिप्राय ऐसे मन से है जो अपने को धोखा देने की कोशिश नहीं करता, और वास्तव में यह कोशिश करने की बात नहीं है। धोखा की कोशिश करे फिर क्या करता है? ये करता है क्योंकि अपने को धोखा देने में वह बहुत अच्छी तरह सफल हुआ करता है। वो मन तुमको धोखा देने में सफल हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि को धोखा देता है। तुमको बुरा काम करवा के भी मैं ये इसलिए करा कि उन्हें ऐसा करने से मेरे को करना पड़ा बोलते, सफाई दे देता और अपनी गलती को कबूल नहीं करता। ऐसा है, ये समझना बड़ा कठिन है, लेकिन उन्होंने बोलते कोई कठिन नहीं। प्रत्येक मनुष्य आज दुनिया में पूछो तो तुम किसी को तुम कुछ गलती करे क्या, झगड़े में धोखा करे, पाव आना मेरा धोखा नहीं दिया, मेरा गलती नहीं बोलता हूँ सीधा। फिर तुम उसको अच्छी तरह समझा के वगैरह पूरा समझाओ, फिर हाँ यार तो मैं थोड़ा मेरा गलती हुआ बोलता हूँ, पूरा डिटेल समझने के बाद फिर मैं जी मेरे से पहले शुरू करने से गड़बड़ हुआ बोलता। तो ये ऐसा क्यों होता? तो वो तुम्हारे अंदर जो रजोगुण है, भगवान की माया, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण जो है, वो तुम्हारी बुद्धि को ठीक स्थिर नहीं रहने देते। इसलिए तुम क्या करते हो, उसके धोखे में आ जाते। तो भगवान ने ऐसा क्यों रखा? तुमको बुद्धि देकर ये देखा कि तुम्हारी बुद्धि और होशियार होना, ईमानदार होना, चालाक होना, उसमें परीक्षा में ठीक उतरना, बल्कि उन्होंने बुद्धि देके तुमको ऐसा रजोगुण तमोगुण सत्वगुण दे दिया, उसके ऊपर बुद्धि दिया, और उसको तुम ये करके भगवान का स्मरण करते तुम जीत के ऊपर 3 गुण के परे जा सकते हो। ऐसा तुम्हारे अंदर शक्ति भी दिया, तुम उसको उपयोग नहीं करते, उसके अंदर एकदम सच मान लेते। जो भी तुम्हारे अंदर जज्बात उठे वो ठीक है, समझे क्या? ऐसा इसे अपने को धोखा देने में वह बहुत अच्छी तरह सफल हुआ करता है। अरे ईमानदार मन, उसका तात्पर्य क्या बोलते हो? ईमानदार का ठीक अर्थ अभिप्राय ये होता है। ईमानदारी का ठीक अर्थ क्या है? ईमानदार मन ईमानदारी से अपने गलती कबूल नहीं करता, बल्कि उन्हें सफाई देता, सफाई देके मैं गलती नहीं कर रहा हूँ बोलता। सरल मन क्या करता है? झटपट अपनी गलती को कबूल कर लेता। ये ऐसा करना था, ऐसा नहीं है, गलती क्यों, ये गलत है, चलो आपसे सुधारनेंगे, और जब भी उसी 1 मिनट में झगड़ा टूट जाता। वो कठिन है, उसके लिए ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करना, ठीक चलना पड़ता है। अभी सुनिए, अभी मनुष्य के मन की जिस प्रकार की सामान्य बनावट है, उसमें ऐसा लगता है कि मन का एक लगभग लगातार चलने वाला काम होता है कि कामना पुरुष में, प्राणिक सत्ता में, मन के स्थूल अंगों में और शरीर के अति सूक्ष्म अंगों में जो घटित होता है, उसकी वही व्याख्या प्रस्तुत करे जो उसे स्वीकार्य हो। क्या बोलते हैं मन? हर किसी मनुष्य को ये बोला जाए, अभी हम यह मनुष्य दे, अभी मनुष्य के मन की जिस प्रकार की सामान्य बनावट है, जिस प्रकार की स्वतः मनुष्य की सामान्य बनावट है, उनको ऐसा लगता है कि मन का यह लगभग लगातार चलने वाला
काम होता है एक प्रकार की। वो क्या है काम? कामना पुरुष में, प्राणिक सत्ता में, मन के स्थूल से स्थूल अंगों में और शरीर के अति सूक्ष्म अंगों में जो घटित होता है उसकी वही व्याख्या प्रस्तुत करे जो उसे स्वीकार्य है। जो उसको स्वीकार्य है प्राण को, तुम्हारे प्राणमय मन को, वही व्याख्या उसको व्याख्या देता रहता। समझो को सच्चाई से कोई औरत है शादी नहीं चाहती या शादी चाहती, एक बच्चा हुआ मर गया, उसको कोशिश करेंगे और एक मर्द करने की। एक समाज हमारे पास है, एक ही बच्चा और 2 बच्चे हो सकते, उसको समाज अपना क्यों नहीं बढ़ाना और एक मर्द करो। क्योंकि वो समाज ये नहीं बोलता कि भाई इसको जरूरत नहीं, इसको मर्जी नहीं, तो अपने योग साधना सिखाना, ध्यान धारणा सिखा के भगवान को भेजना, शांत रहना, उसी बच्चों को अच्छा शिक्षण वगैरह दे के आगे बढ़ाना, ये समाज नहीं बोलेगा उसको और 2-3 बच्चे पैदा करना, कामना में ढकना, ये बोलेगा समाज और उसके पीछे पड़ेंगे लोग। ये मेरा काम बहुत अच्छा है बोलेगा वो। ऐसा कई लोग तुमको निकलेंगे कामवासना के बारे में, कई लोग यही धारणा पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ श्रीअंदो माता जी बोलते हैं नहीं, वो एक ही रास्ता नहीं है मोक्ष जाने का। ये भगवान का योग जो है, तुम ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, या कोई औरत का मर गया, 1-2 बच्चे हुए, या उसकी इच्छा नहीं है नहीं कर लेती, ऐसे कुछ लोग हैं जो साधना में लग जाते और कर देते, तो उनको उधर ही भेजना। या 2-3 बच्चे हो गए, चुप बैठना, साधना में लग जाना। ऐसे कितने लोग हैं साधना में लगने वाले? कोई नहीं। बूढ़े भी हो गए तो कामना में ही फिर चले जाते। क्यों जाते? वो अपना वो बहुत अच्छा, हम प्रपंच गृहस्थी है। हम कब तक गृहस्थी है? तुम्हारी उम्र से गिनो, गृहस्थी कितने साल रहते? 50 साल तक रहेंगे, बाद में तुम वानप्रस्थ होना, सन्यास होना, वो सब छोड़ दे के तुम जो कुछ व्यतीत करे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वो धर्म है क्या आपका? ना धर्म है ना मनुष्य धर्म है, उसको छोड़ दिया आदमी और बोलता है कि मैं सच्चाई में हूँ, मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। कहाँ ईमानदारी है? ये पूछते हैं माता जी। ऐसी जब ईमानदारी नहीं, ठोकर खा गई, कौन धर्मों पर है? खाली बोलती है हम हिंदू धर्म पर है। कितने लोग हिंदू धर्म पे निकलते? बूढ़े लोग बच्चे पैदा करने में हो जाते, बीवी की शिकायत करते, बच्चों की शिकायत करते, नयन से भंगड़ करते। हर बात ये समझाने, उनको लाइन पे लगाने की कोशिश करना, चुप रहना। अपनी तजुर्बे के बातें सुनो तो उनका कल्याण नहीं सुनो तो उनका अकल्याण नहीं, समझ के चुप नहीं रहते, उनके पीछे पड़ते। क्योंकि क्या धर्म ऐसा बोला? क्या जबरदस्ती 1 शादी 2 शादी 3 शादियां बना दी मुसलमान में जैसा हो। वो लोग बोलते हैं हमारे धर्म में ऐसे। कहा धर्म है? धर्म का एक मनुष्य धर्म में श्रीअंदो माता जी बोलते एक तरीके से आता है मनुष्य को, एक ही बस 1-2-3 बच्चे। और राजा और महात्मा के लिए बताया कि उन लोगों के अंदर अलग चेतनाएं रहती है, अगर अलग शक्ति रहती है। उन लोगों के लिए बोले कि भाई अष्टपुत्र सौभाग्यवती बताया होगी। दशरथ राजा था, कितने पुत्र पैदा किया दशरथ राजा? वो भी यज्ञ करके वो करके इस तरह से पैदा किया। अपन मानते हैं नहीं, बहुत बच्चे पैदा हो, ऐसा धर्म बताता क्या? बता, इसलिए यहाँ बताते, मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? धर्म का धर्म हुआ, और ये सोचो कि ईमानदारी जिसको कहते हैं, मन ईमानदारी से अपने गलतियों को कबूल नहीं करता, बल्कि अपनी गलतियों को ज़्यादा से ज़्यादा सही मानता। मैं सच्चाई से चल रहा हूँ बोलता हूँ मन, तो ऐसे मन जो है सफाई दे देता। वो खाली तुमको ईमानदारी पर नहीं रखता, बल्कि तुमको धोखा भी दे देता। ईमानदारी पे हूँ ऐसा एक प्रकार का तुमको भ्रम पैदा करता तुम्हारे अंदर। तुम ईमानदारी से तो नहीं रह सकते भगवान के प्रति। फिर क्या करते हो? बराबर तुम धोखे में आ जाते हो, न भगवान मिलते। ऐसा दुविधा में दोनों गए। दुविधा क्या? दो क्या गए? न माया मिले न राम। पूरा प्रपंच में सुख नहीं मिलेगा। दो बीवी करेंगे, 1-8 बच्चे पैदा करेंगे, उसमें पंचायत हो जाएंगे, झगड़े पैदा होते, इच्छा राशियाँ पैदा हो जाती। और राम नहीं मिले क्यों? प्रपंच में आधा मन उधर आधा मन। तुम भगवान का करके कुछ समझ नहीं, सब कुछ प्रपंच भगवान का बनाया अपने हिसाब से, और एक तरीके से चले जाना। एक हिसाब है उसका। ऐसा सोचते कि ऐसा नहीं सोचने की वजह से हम क्या करते हैं? मनमाने संसार करते, मनमाने बीवियाँ बनाते, मनमाने बच्चे पैदा करते,
उनको संस्कार नहीं, मठी नहीं, कुछ भी नहीं। वो खाना पीना भी सीख देते, दुनिया भर का अयाशी करते, दुनिया भर की चोरियाँ करते, चपेटे करते, और एक पार्टी बना लेते, गुंडाबाजी शुरू हो जाती। ना धर्म है ना मनुष्यता है, कुछ भी नहीं है। इसको अपन क्या समझ रहे, ये बहुत सारे लोग क्या समझते, ये हमारी जो चलना है ना, ये हमारा समाज का एक रखत है और ईमानदारी है। ईमानदारी नहीं होती, मतलब ये सरासर तुम्हारी बुद्धि को तुम्हारा मन धोखा दे रहा है। अच्छी तरह से तुम धोखे में आ गए हो, तो तुम सोचो कि तुमको प्रपंच पे सुख होना, तो भगवान में ना। दुविधा में दो रखने से क्या हुआ, ना प्रपंच मिला ना परमात्मा। ऐसा नहीं, बराबर तुम दो रखो। कैसा, तो समता में रहो, भगवान की खबर रखो और चलने की कोशिश करो, तो क्या होता, तुमको जरूर मिलेंगे, प्रभु भी मिलेगा, प्रपंच भी अच्छा होगा। जिन्होंने बताया ईमानदारी मन का अर्थ क्या है, वो बता रहे। हमारी सत्ता के सभी अंगों में एक प्रकार का सामान्य सहयोग होता है, और हम जो कुछ करते हैं उसकी एक सफाई दे दी जाती है, यहाँ तक कि उसे सुंदर रूप में उचित भी ठहरा दिया जाता है। जिसमें कि हम जो गलतियां करते हैं और हमारी जो ऐसी गलतियां होती है जो कदाचित ही वांछनीय होती है, उनसे उत्पन्न होने वाली दुखदायी प्रतिक्रियाओं से यथासंभव बचा जा सके। जब तक तुम एक विशेष प्रशिक्षण में से नहीं गुजर जाते या गुजरने के लिए बाध्य नहीं किए जाते, तब तक तुम जो कुछ भी करते हो उसी एक पर्याप्त अनुकूल व्याख्या तुम्हारा मन दे डालता है, जिसमें कि उसे कोई बेचैनी न हो। क्या बताया माता जी, करो साधारण लोग क्या करते हैं, प्रपंच करते हैं, लेकिन मूर्खता का प्रपंच करते हैं। उनको प्रपंच में बीवी से कैसा चलना, अपने माँ बाप से कैसा चलना, दोस्तों से कैसा रहना, किस प्रकार से चलना, इसका ज्ञान नहीं रहता। नहीं रहता, तुम बोलते रहता नहीं, तुम्हारे प्रपंच में झगड़े पैदा होते, क्यों होते, तुम डिसिप्लिन नहीं रहते, किसे होते। वो और ऐसा सफर दे डालता वो मनुष्य, मैं जो कर रहा हूँ मेरा गलती कुछ भी नहीं, मैं ठीक कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ बोले, लेकिन वो सफाई है तुम्हारे मन की, होशियारी है, चालाकी है। वो चालाकी बेढंगा है, काम का नहीं। तुमको कष्ट होंगे, लेकिन तुम्हारे संस्कार अच्छे करो। बहुत बड़ी दौलत क्या है, तुम्हारे संस्कार अच्छे रहना, तुम आगे बढ़ना। तुम्हारे मनुष्य के संस्कार अच्छे ले जाएंगे, संस्कार तुम्हारी चेतना को पकड़े रहता है, वो चेतना के संस्कार आगे बढ़ते रहते, जन्म जन्मांत तो तुम्हारे साथ संस्कार रहेंगे। लेकिन तुम संस्कार अगर अच्छे नहीं बनाएंगे, तुम मूर्ख बने रहेंगे। हम लोग मनुष्य अपने संस्कार खराब कर लिया, आदतें बिगाड़ लिया, तो हर जन्म में मूर्ख बना रहेगा। क्यों, उसका संस्कार उसके साथ चले आता है। तुम्हें इसीलिए अपने पास हिंदू में देखो, गर्भ से संस्कार दिए जाते, गर्भ में बच्चा रहता है, वो भाई को अच्छी किताबें पढ़ने को देते हैं। हमारे पास शास्त्रों में अच्छे लोगों से मिलना, बेतु के लोगों से नहीं मिलना, कहीं भी किसी सोबत में ज़्यादा दिन नहीं रहना, ऐसा उनको शिक्षण है, प्रशिक्षण यहाँ बताया माता जी। अच्छी तरह से अगर शिक्षण नहीं दिए, अपने बीवी को या अपने खुद नहीं लिए, तो वो लोगों का प्रपंच मूर्खतापूर्ण भरा हुआ रहता। न उनके बच्चे बाल बच्चे उनके अंडर में रहते, न माँ बाप को मानते, न वो भी किसी बड़ों को मानते। फिर उनका व्यवहार कैसा रहता, केवल पशु के जैसा रहता। पशु जैसे रहते ना वैसे रहते, ना माँ बाप की कदर करते, ना बीवी मर्द का सुनता, ना मर्द बीवी की सुनती, बच्चे माँ बाप का सुनते नहीं। तुम आजकल यही देखेंगे भारत में जाके, बहुत लोगों से मैं ये सुना, एक एक बार से बड़े बड़े लोगों से मैं सुना, और या मेरे पास बैठे, नामा नहीं बोलता मैं, इज्जत का सवाल है। वो जिंदगी बेइज्जती की रहती उनकी, लेकिन उन्होंने भी डरते इज्जत को। आकाश में से इज्जत खाली आ जाना बोलते। हम बोलते क्या खीर बनी हुई क्या खाली, आकाश से आ जाने के लिए कुछ मेहनत कर, तो संस्कार अच्छे रहे तो तुमको कीर्ति आएगी। संस्कार खराब रहे तो कीर्ति कहाँ से आएगी। कोई भी पकड़ मिल जाता, हमारे सब मुंह पर बोल लेता, बेवकूफ़ है, तेरे को अकल नहीं बोलता। वो चार गालियाँ दे दो परवाह नहीं, तुम्हारी बेवकूफ़ी क्या है साबित करके बताया था, फिर क्या फायदा उसका। इसलिए बोलते कि मन की ईमानदारी को अच्छी तरह से सोच के चलो, समझ लेके चलो बोलते। ऐसा जो मन की ईमानदारी अगर बराबर किए तो ठीक हो जाएगा, ठीक समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या बता रहे हूँ, देखो ना ये बता रहे कि मन की ईमानदारी के लिए क्या करना। घर पे मैं ऐसे संस्कार दिए, योग के संस्कार बाहर आने के बाद देना। हमारे पास क्या मदालसा ने शुरू बोली है, हमने
निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार मुदम स्वपंत त्यजमोह निद्रा मदालसा पुत्र मदालसा वाक्य मुआच पुत्रम, यानी मदालसा वाक्य बोल रही है अपने बेटे को झूले में झुलाते हुए, ये संसार का स्वप्न तू त्याग दे। आए बच्चे, तू भगवान का प्यार कर, तू कौन है ये समझ ले और तू फिर अपने में मगन रह जा। ऐसा बच्चे के पालने में झूला झुलाते हुए बच्चे जने और संसारी थे और ये बात बोलते हुए झूले में दे रही। अब आपके बच्चों को क्या समझते आप? टीवी बताते, नाच गाना बताते, अखबार पढ़ाते, नावल पढ़ाते, ऐसा तुम करके बच्चों की बुद्धि को खराब कर देते, सत्यानाश कर देते। मेरे पूछने की एक बात, ना उनको धर्म मालूम होता, ना कर्म मालूम होता, ना इंसानियत उनके पास आती है। ऐसा कर देते अपन ही करते। अपन क्या मानते? वो हम जो कर रहे हैं ना आजकल के लिहाज से एजुकेशन है, हम लिखे पढ़े लोग हैं, ऐसी बेवकूफ़ी करना है हमारा धर्म है बोलते। अब क्या मत्था फोड़ लेना, हम उनके सामने क्या बोलो? रखना है तो तुम टीवी रखे तो खबरें रखो, अच्छे अच्छे सुनो, करो, बंद कर दो। संस्कार अच्छे दे दो उनको। ठीक संस्कार देने से बड़े तुम्हारे काबिल बच्चे हो जाएंगे, तुम्हारे पास अंडर में रहेंगे और तुम जो कुछ बोलते हो भारत की सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चे तुमको कूट के निकालेंगे। अब तुम्हारे घर में गुंडा राजे पैदा कर देंगे और तुम्हारा मानेंगे नहीं। और ऐसा हो रहा है आजकल। तुम हर घर में पूछो, बीवी मर्द को नहीं सुनती, बच्चा बाप को नहीं सुनता और लड़की माँ को नहीं सुनती। ऐसा हो गया नहीं, तुम खबर उठा लो। मतलब ये बोल रहे सो गलत है क्या, उठा लो। आजकल ऐसी, आजकल नहीं परसों भी वैसी होता, आजकल वैसे है बोल के ये लोग बोलते हैं। मैं बोले तुम आजकल ही मत बोलो, तुम्हारे फैशन का शब्द कर को। हम तो बोलते आजकल, परसों, तरसों, तरसों और तरसों। तुम्हारा मसाला पूरा हो तक वैसी होने वाला है बोलते। क्यों? तुम उसको चाहे, तुम वैसा व्यवहार चाहने से ऐसा हो रहा है बोलते। इसे वैसा नहीं है। दरअसल क्या है, देवी मत करो बोले क्या, प्रपंच मत करो बोले क्या? ये तरीका है, देवी करो, प्रपंच करो, बच्चे जनो सब करो, लेकिन उसका तरीका है। वो तरीके के साथ तुम चलेंगे तो तुमको धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है वो मालूम होता, तुम्हारा उद्धार होता। संस्कार कब से देना बच्चों को? गर्भ में है जब से देना। गलीज बातें और तुम सुनने नहीं देना, गलीज जगह पर जाने नहीं देना, अच्छे जगह पर रखना, अच्छे संस्कार में रखना, अच्छे ग्रंथ पढ़ो बोल के बोलना, अपन उनको रुचि लगाना, अपन भी घर में वैसे ग्रंथ लाना। हमको पसंद नहीं, हम नाटक खेलते, बच्चों को डांस सिखाते, सिखाओ उनको, समझा कि ये कला है, ये कला भगवान के लिए सीखना चाहिए। ऐसा समझ दे के भगवान की मूर्ति को उसका सामने नाचना, किसके सामने भी कहीं भी नाच पाना करना बिगाड़ देते हैं। क्यों? माता जी बोलते अपने पास ही ईमानदारी का मन नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं? अपने पास ही ईमानदारी का मन नहीं है। अपने पास ईमानदारी क्या है अपन नहीं समझ रहे, इसलिए वही बात हम अपने बच्चों को सिखा रहे, अपने देव को सिखा रहे, अपने अड़ोसी पड़े को उसी को दे रहे। बहुत बड़ा भाग्य फोड़ दे रहे, अपना खुद का और अपने बच्चों का। ये गलती अपनी है, दूसरे की नहीं होती। ऐसा करके फिर वो मन क्या बोलता है, ऐसा होता है जी, आजकल वैसी है। और ऐसा कौन मान रहा, कौन सुनता है? फिर ऐसा बोलने के बाद तुम कौन सा युग लाएंगे जी? एकता का लाएंगे, सत्य का लाएंगे, गुंडों का लाएंगे? बस इसको सोच लो बोलते श्री अंदर माता बोलते, इसको सोच लो, तुमको कौन सा युग होना, कौन सा सुख होना, वो सुख जरूर मिलेगा आप लोगों को। उन्होंने माता बोलते तुमको यही आशीर्वाद हमारा, तुम जैसा चाल चलन रखे, मन रख लिए, वैसा तुम्हारा हाल होता। जैसा ख्याल है ना वैसा हाल। बस ऐसा बताते, इसलिए सोचो मन की ईमानदारी क्या है। मन को ईमानदारी हो तो क्या है, सच्चाई पर चलो, झूठ बात नहीं करना, झूठे डबल गेम, डबल बातें नहीं करना कभी, सरल मन रखना जातों को से। कम से कम अपने घर में तो भी रखो, ये मर्द से, मर्द बच्चों से और माँ बाप से, यहाँ इतने तक तो रखो। आजकल तो बाहर भी ऐसे होगा, घर में भी ऐसे होगा, कोई बात किसी को सुनता नहीं, कोई ये नहीं करता। ये क्या है बोल तो मनुष्यता चली गई उसकी। एक शब्द में ईमानदारी जब चली गई, मनुष्य क्या रहा? जब ईमानदारी नहीं, बुद्धि स्थिर नहीं, जिसकी बुद्धि में स्थिरता नहीं, ईमानदारी नहीं, उसके पास क्या है? कुछ नहीं है उसके पास। माता के हिसाब से, बड़े बड़े महात्माओं के हिसाब से, उस राज्य में खाली मनुष्य के व्यक्तिगत प्रपंच नहीं, जिस प्रपंच के तख्तों पर बैठे हुए लोग अगर ईमानदार नहीं है और ईमानदारी नहीं है, तुम्हारे राज्य में कुछ भी नहीं है, सब चलेगा, लंगे हो गए आप लोग। इतना गांठी बांध के रखो, एक बराबर दुख पैदा होने वाला है, दुख होके रहेगा।
दुखने से रास्ता, जब तुमको बुद्धि आएगी, जब डंडे पड़ेंगे तब, अरे ये हमारा रास्ता गलत, तो ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं, ऐसा चलो तो अच्छा कहते। आप कहते कहते बोलते हुए, कथा सुनते हुए चलते जाओ आगे, लेकिन कथा सुनना पड़ेगा आगे भी। जब तक ये सच्चाई की कथा नहीं सुनेंगे आगे भी चलने नहीं आएगा। इसलिए माता जी बोलते सुनो, इसको पहले ही सुना दिए माता जी, तो सोच से जाओ बोलते ऐसा। तुम जो किए जाते हो प्रशिक्षण, या जब तक तुम एक विशेष प्रशिक्षण में से नहीं गुजर जाते या गुजरने के लिए बाध्य नहीं किए जाते, तब तक तुम जो कुछ भी करते हो उसकी एक पर्याप्त अनुकूल व्याख्या तुम्हारा मन दे डालता है। तुम जो कुछ करते, गलती भी करो, एक तुम्हारे अनुकूल व्याख्या तुम दे डाल सकते। देखिए तुम अपना पिंड छोड़ा लेते, लेकिन वो तुम पिंड नहीं छोड़ता तुम्हारा। तुम अनुकूल व्याख्या, जो अच्छे लोग हैं वो तुम्हारी व्याख्या को पसंद नहीं करते, वो समझ जाते तुम कितने पानी में है, तुम्हारा क्या नतीजा होता, समझ जाते हो लोग। इसलिए ऐसा करना, मन की ईमानदारी इसको नहीं करना चाहिए, ये बोलते मतलब, जिसमें कि उसे कोई बेचैनी न हो, बेचैनी नहीं हुई जैसा वो मन की व्याख्या के साथ एक अनुकूल व्याख्या दे डालता है दूसरों के सामने अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो सही नहीं है, ऐसा बताए। जब बाह्य प्रतिक्रियाओं या परिस्थितियों का या अन्य लोगों की गतिविधियों का दबाव पड़ता है, केवल तभी मनुष्य धीरे धीरे कम अनुकूल दृष्टि से या यह देखने के लिए राजी होता है कि वह क्या और क्या कर रहा है। क्या बताए, जब डंडे पड़ते हैं बाहर और थोड़ा मजबूर किया जाता है, कानून से समझो या कोई अच्छे लोगों की तरफ से समझो, तब थोड़ा वो मनुष्य विचार करता, अरे मेरे को ऐसा बदनाम क्यों किया जा रहा है, क्या बात, मैं ऐसा क्यों, हाँ ये ऐसा गलती, ये पकड़े क्या, अच्छा फिर आप नहीं चल करेंगे, फिर आप तो हो गए, आप नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ा रास्ते पर आता बोले। तो इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षण नहीं मिला उसको जैसा शिक्षण मिलना नहीं मिला, इसलिए उन्होंने परागंदा हो गया था। ये बता, जब बाह्य प्रतिक्रियाओं या परिस्थितियों का या अन्य लोगों की गतिविधियों का दबाव पड़ता है, केवल तभी मनुष्य धीरे धीरे कम अनुकूल दृष्टि से या यह देखने के लिए राजी होता है कि वह क्या है और क्या कर रहा है। जब कोई उन्हें राजी होता, ये देखने के लिए राजी होता जब उन्हें सोचता कि क्या कर रहा है, तथा अपने आप से यह पूछना शुरू करता है कि अभी वस्तुस्थिति जैसी है उसे अधिक अच्छी वह हो सकती है या नहीं। जब उन्हें विचार करता, अब जो मेरी वस्तुस्थिति है, जो मैं चाल चलन रखा हूँ, इस चाल चलन को बदलने से मेरी स्थिति अब अच्छी हो सकती है या नहीं, जरा विचार करने में लग जाता। जब उसको दबाव पड़ा, दबाव नहीं पड़ा तो नहीं सोचता, विचार नहीं कर, इससे दबाव पड़ना पड़ता। इसे दुनिया में क्या है, इनकलाब, दबाव ये आते रहते, एक के बाद एक सोच के बोलते। ऐसी व्याख्या दे रहे, देखो माता, पहली क्रिया जो स्वतः फूट पर निकलती है वह है अपने आप को उचित ठहराने की, अपने लिए उचित ठहराने की, अपने लिए सफाई देने की। तुम तुरंत ही सावधान हो जाते हो और एकदम सहज भाव से यह प्रमाणित करना चाहते हो कि छोटी से छोटी चीज़ों में भी, बिल्कुल महत्वहीन चीज़ों में भी तुम सही हो, और जीवन में सामान्यतः तुम्हारा यही मनोभाव होता है। क्या बताते हैं माता जी, तो कोई भी मनुष्य हो, पहले उसके अंदर से कोई बातें निकलती हैं, पहली क्रिया होती है वो स्वतः फूट निकलती है, वह है अपने आप को उचित ठहराने की, अपने लिए सफाई देने की। तुम तुरंत ही सावधान हो जाते हो और एकदम सहज भाव से यह प्रमाणित करना चाहते हो कि छोटी से छोटी चीज़ों में भी, बिल्कुल महत्वहीन चीज़ों में भी तुम सही हो, और जीवन में सामान्यतः तुम यही मनोभाव होता है। क्या बता, छोटी छोटी चीज़ों में भी तुम ऐसा ही करते हो, बोलते माता जी। किसी के साथ तुमको वास्ता पड़ा, लेन देन का वास्ता पड़ा, व्यापार का वास्ता पड़ा, प्रपंच का वास्ता पड़ा, तुम क्या करते, छोटी छोटी चीज़ों में भी झूठ बोलना शुरू कर देते, और तुम कभी उसको फील नहीं करते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ चल रहा हूँ। उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते, सही पर आने की कोशिश नहीं करते, तो ये क्या होगा, तुम्हारी साधना बिल्कुल बेकार हो गई। तुम मनुष्यता से बराबर नीचे आए। तुम कितना भी अपने आप को पैसे से हो, शिक्षण से हो,
ये किताब पढ़ के जो तोता रटता है वैसा रट के तुम शुरू का याद करो, या बहुत बड़ा इतिहास तुम्हारे दिमाग में रहने दो कई सालों का। तुम्हारी कीमत कुछ भी नहीं है भगवान के सामने, तुम बाल के बराबर हो परमात्मा के सामने, और बड़े बड़े जो साधु संत है उनके सामने उनके बाल के बराबर भी नहीं हो हम लोग। मेरे तो उन्होंने तुमको ये नहीं देखते तुम कितना पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम गोरे गोमटे हैं या ऊंचे पूरे डांगे हैं, कैसे है, वो गिनते नहीं वो लोग। वो लोग ये गिनते कि ये आदमी की बुद्धि के अंदर ईमानदारी कितनी है, और वो सच्चाई के साथ कितना चल रहा है, और मनुष्यता को कितना प्रकट कर रहा है, या हवानियत को कितना सभ्य के साथ प्रकट करते हुए मैं मनुष्य हूँ करके बोल रहा है, कितना बेवकूफ बना हुआ है। वो दृष्टि से वो महात्मा लोग हो भगवान वो देखते रहता, हमको 24 घंटे देखता। याद रखो मेरे बात को, अगर आपने हैवानी छोड़ देना है, मनुष्यता बनना है, अपने गलतियों को देखना शुरू करो। सुबह से उठ के शाम तक क्या गलतियाँ देखना चाहिए, हम क्या मारने जा रहे, क्या किसको खून कर रहे, किसका लूट ले रहे, क्या महाराज बापूजी कुछ भी बोलते रहते आप, नहीं बिल्कुल से आप किसी भी को खींचे नहीं ला रहे, मार रहे नहीं, तोड़ रहे नहीं, गर्दनें काट रहे। तुम सिर्फ सुबह उठते ही धरती को नमस्कार करो, माँ मेरे को अनाज देकर खाना पानी दे रहे, तुम उपकार कर रहे हो, लेकिन मैं तुम पे थूक रहा हूँ, मूत रहा हूँ, हग रहा हूँ, ये मैं अन्याय कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ हूँ, तू कहाँ थूकूँ, तू माँ है, मेरे को क्षमा कर रही है, एक नेचर है मेरा, यहाँ के समय मेरी जगह नहीं, ये मैं कर रहा हूँ। लेकिन बेकार काम जो मेरे मन में आते हैं ना, वो क्या क्या आते हैं मेरे को मालूम कर, हे महेश्वरी माँ माता मुझे मालूम कर। ऐसी प्रार्थना तुम करते हो नहीं करते? अच्छा इसके बाद तुम ऐसा सोचते हो, उठ के तुम जब कामा करते तब तुम सोचते क्या, किस क्या क्या तुम्हारे मन में पाप आते रहते, पैसा किस तरह से कमाना, किसको डुबाना, किसको डबल गेम खेलना, किस तरह से अपन चलना, तो कौन से औरत से कैसा चलना, कौन से भाई मनुष्यता से कैसा चलना, क्या क्या हम करना, इसको तुम सोचते हो। सीधा सीधा सरलता के साथ तुम व्यवहार कैसा रखना, ये सोच रहे क्या तुम? नहीं। जहाँ तक उसे भारत में एकता कौन से गुणों से, सद्भावना सद्गुण से चलने से कैसी एकता आती है, दुर्गुणों से चलने से कैसा मनुष्य ठोकर खाता है, कैसा पाप जमा कर लेता है, वो इसको सोच रहे हो? नहीं। फिर तुम क्या कर रहे? कुछ नहीं करो, जो पशु पक्षी कर रहा वही करो। इधर से भी कौन से भी रास्ते से पैसा जमा कर रहे, संयोग कर रहे, बच्चे पैदा कर रहे, घोंसले उन्हों बनाते, अपन भी मकानात बना रहे, उसके अंदर रहे, बुद्धि गायब। मनुष्यता क्या यही है, चार लोग जो कर रहे वो कर रहे, समझे ना? ऐसी बात। तो ये जो भगवान और महात्मा लोग इसको पसंद है, इसको बोले तुम कुछ अपने जीवन में तब्दीली लाओ, एकाग्रता लाओ, परमात्मा को समझो, परमात्मा तुमसे क्या चाहता है, तुमको मनुष्य क्यों बनाया है, चूंटियाँ बनाया, उसको देख के सोचो कि उसको चूंटी बनाया, तुमको मनुष्य बनाया, क्यों बनाया, इसको झाड़ बनाया, फूल दिया, इसको खुशबू के, तुमको सद्भावनाएं दिया है, वो खुशबू के फूल कभी अच्छा आदमी की संगत में तो भगवान के चरणों में जाके बढ़ रहे, और कदबन के घर में फुजूल के फूल रहे तो उन्होंने निकाल के अपने धगड़ के गले में हार डाल देती, वो फूल उसके संगति में कहाँ जाके बढ़ रहा, और महात्मा के संगति में वो झाड़ रहने से उसके फूल कहाँ बढ़ रहे, सोच रहे इसको सोचो। और इस तरह से तुम भी सोचो कि तुम किसकी संगति में रहने से तुम्हारे से क्या गति होती, किनकी संगति रात दिन तुम करना, कौन सी बात को सोचना, किनके संगत में रहने से तुम्हारे अंदर सद्भावना पैदा होती, क्या क्या बातें तुम्हारे अंदर आके तुम्हारा उद्धार होता, वो कभी सोच रहे नहीं, सोच रहे क्या कर रहे, वो क्या सोच रहे कहे, हाँ वो उनका बड़ा तलखाने बड़ा तो सत्याग्रह कर को करते, सत्याग्रह मरने को बोलते हम लोग। दिल तो खाना बस है, उसके अंदर खाना खा के मरी में शांत रहो, घर को ज्यादा धाय करो, क्या करते धाय कर, कुछ सदगुण संपन्न कर रहे, कुछ तो भी अपने आप को भगवान के ऊपर फूल चढ़ा, ऐसा चढ़ा के उसको देखे, शांत रहो, बस है। थोड़ा कोशिश करो, मिलाए तो जान दो, छोड़ दो आशा, क्या कर रहे फूका मार, अपने बच्चों के, अपने बीवी के, बच्चे के, अपने लोगों के, अपने आसपास के लोगों के संस्कार अच्छा कर रहे, उनके पाप के वृत्तियों को दूर कर सक रहे, क्या कर रहे पैसा लेकर? ये पूछते हैं माता जी और श्री बंधु पूछते हैं कि तुम पैसे से क्या कर रहे, विद्या बुद्धि सीख के क्या कर रहे तुम, अपने माँ बाप को रजामंद रख रहे, अपने आप को तो भी अपने आत्मा में तुम क्लियर और निर्भय है क्या? सब लोगों के सामने डट के भगवान अगर आके
क्या रे पाप क्या किया? नहीं किया मैं पाप। अच्छा भगवान को बोल सकते नहीं, क्यों? तुम बुलबुले खा रहे, लड्डुआ अंदर गलती के, ऐसे पापी बने कि तुम्हारी नजर तुम्हारी भावना गलीज है, और कोई महात्मा दिखा तो थूक देगा, थू ये लोगों के अंदर गलीज भावना है बोलते, उसको नजराते पूरे ऐसे सिनेमा नजर आए जैसे, खूब गलीज लोग है। लिखे पढ़े तो क्या होता, बड़े बड़े इसमें एजुकेटेड है, बेवकूफ लोग है बोलते। दिल ललचाता है हमेशा औरतों की तरफ, पैसे की तरफ, तो भाइयों की तरफ, भाइयों को गर्दन कैसा काटना, उसका पैसा कैसा खाना, कामयाब कैसा होना, दूसरों को कैसा डुबाना, क्या हिकमत से अपन दूसरों को सताना, कैसा लोगों को अपने अंडर में रखना दबा के, ये सारी बातें स्वार्थ की। ये बुलबुले अपने अंदर जब तक है तब तक के वो भगवान उसके नीचे दब के छुपा हुआ है। उन्होंने बोलता मेरे को उभरने नहीं दे रहे लोग, मैं सच्चाई चाहता हूँ, और मजबूरी से सच्चाई नहीं, प्यार से जो सच्चा चलना चाहता, प्यार से जो मेरे को बुलाता है उसके पास मैं जाता हूँ। जिसके पास प्यार नहीं है, जिसके पास भक्ति नहीं है, जो मेरे को सच्चाई के साथ सद्भावना के साथ चल के मेरे को वो कर्म अर्पण नहीं करता, वो लोगों के पास मैं नहीं जाता। मेरे को अंदर ही हृदय में शांत स्थिर अच्छा है, और कोई पठा शरण आता है उसको मैं मेरी परम शांति दूंगा, मेरा शाश्वत स्थान क्या है वो बताऊंगा बोल के ईश्वर अंदर बैठा। इसी गीता कहती कि ईश्वर सर्वभूत में भरा हुआ है, हृदय में वो सर्वसात्म तुम्हारा राजनीति बैठा हुआ है, उसको सर्वस्व शरण जाओ और उसकी परम शांति लो और शाश्वत स्थान प्राप्त करो और मजा करो। बोल हम ये कर रहे हैं या तीसरा भर रहे अमेरिकन का और जापान के, जो गधे अमेरिकन व्यापारों के तीसरा भरे उनको हम बहुत बड़े ऊंचा समझ कर उनका आदर्श हम क्या ले रहे, हम भी डबल गेम करते, हम भी अमेरिकन जापान के भरने की कोशिश करते, क्यों नहीं करेंगे? वो लोग वो सबक सिखा रहे तुम, लेकिन बहुत कम लोग रहते ऐसे साहसी जो अपने पूर्ता ही करते तो बढ़ते, दूसरों को चांस देते, कमान दो खान दो मजबूर, दूसरों का हक नहीं मारते। ज़्यादा से ज़्यादा जो कमाता तुम याद रखो वो दूसरों का हक छीन लेता है। तुम लोग कमाना कितना, और कमाता ही है तो साथ तुम्हारे हिंदू फिलॉसफी के साथ ये बोलता उसको पानी के जैसा फेंको, धर्म कार्य में विद्या के कार्यों में खर्च करो, पानी के जैसा फेंको। जहाँ जहाँ निष्काम भक्ति है, जहाँ जहाँ कुछ भी नहीं मांगते, बड़े बड़े आश्रम में जैसे सिंधु आश्रम और कहीं है, वहाँ जो जो अच्छा काम चल रहा है पानी के जैसा पैसा फेंक दो वहाँ पर, जो काम अच्छा होना और बढ़ जाना हो। अगर तुमको विश्वास हो देखो तो उनके काम विश्वास है, कहाँ काम अच्छा हो रहा वहाँ सहायता करो, वो अच्छा है, वो तुम्हारे लिए संस्कार अच्छे बन जाएंगे, तुम्हारे जन्म जन्मांतर वो आत्माएं काम में आएंगी, तुम्हारा उनका अंदर से कनेक्शन है आत्मा का परमात्मा का, वो कनेक्शन तुमको मिल जाएगा, इजी मिल जाएगा। ऐसे काम में जो है उसको, ऐसे काम में जो नहीं है उन्हें गफलत में रहेगा, उसका मन हमेशा हवा दिल रहेगा, हवा में खेलते रहेगा। उसको कई की साधना और कई का ध्यान भगवान का का ये कर्म हो गए जो श्री कृष्ण भी बताए। उन्होंने बताया कि जो भाई निश्चय सत्पथ रहता, उन्होंने गीता में बताया अरे जो सात्विक कर्म करता है, जो अच्छा कर्म करता है, जो रोज निर्मल रहता है, जो ऐसे आदमी जब उद्धार होता है तो मेरा भक्त मेरा प्रेम करके मेरे भक्ति करे तो उन्हें क्यों नहीं उद्धार होता? बोले जो सच्चाई के साथ कर्म करे तो जिसको रास्ता मिलता तो मेरे भक्ति प्रेम करके सच्चाई के साथ चलने वालों को क्यों नहीं मिलेगा? एक गीता डिक्लेयर की है, इसीलिए माता बताए कि इसलिए क्या होना, ईमानदार का मन होना। क्या होना? ईमानदारी होना मन में। ईमानदारी कैसी चीज है बताते, प्रत्येक मनुष्य अपने रोजनिशी रखना, रोज लिखने का नाम रोजनिशी, रात दिन लिखना अपने रोज का मन क्या कर रहा है, मनोनिरीक्षण करके लिखो तुम्हारे मन में क्या क्या बातें, ईमानदारी से लिख के देखो। मेरी बातें तुमको सही से मालूम होते नहीं, समझ में आता 3 दिन में ज़्यादा दिन। सुबह कल से एक इतनी छोटी डायरी रखो, मतलब कागज रखो, जान दो रद्दी कागज, कुछ भी पेंसिल रखा, आपको टाइम वेस्ट करना, इतना रद्दी कागज को अंदर लियो, पेंसिल। सुबह उठते पहले मन में क्या लिख लो, फिर चलते चलते क्या क्या मन में आता वो लिखते जाओ। ये 3 दिन लिखो, फिर बाद में देखो भगवान की याद कितने बार है, निरर्थक कल्पनाएं कितने बार है, काम के कितने का, बेकाम के कितने। तुम्हें वो रोजनी को देखो, 3 दिन देख रहे होगा, तुमको समझ में आता तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम एजुकेटेड लिखे पढ़े हैं, बहुत बड़े हैं, या पैसा को वहाँ काम दे रहा क्या कुछ, या तुम लोग तुमको काम दे, तुम्हारे अंदर की गड़बड़ तुमको नीचे ला रहा, वो सब समझ जाएगा। इसलिए माता जी बताते देखो भाई ईमानदार का मन बोले क्या, अपने मन को देखने के लिए सीखो, अंदर में क्या चलता है उसको देखो और लिखने की कोशिश करो, जब तुम समझ जाएंगे।
ये अभ्यास है आध्यात्मिकता में जाने वाले लोगों का। ये अभ्यास जो आदमी नहीं करेगा वो मनुष्य नहीं रहेगा। हाँ क्या वो मनुष्य नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। फिर मनुष्य तो क्या उसको फोटो निकालो मनुष्य का निकलता, वो निकलता कौन निकलता। फिर फोटो को बात करे तो करता क्या, हाँ फोटो कैसा बात करता था, फिर उन्होंने मनुष्य कैसा है साहब, उसके अंदर मनुष्यता ही नहीं है, वो फोटो के जैसा है बोलते। तुम फोटो नहीं करता मनुष्य का, फिर उसके अंदर सब हैवानियत के अगर विचार है वो 3-4 दिन अगर लिख के देख लिया, बाजार में जाते को क्या होता, सिनेमा जाके बैठो आते तरफ देखो क्या होता तुम्हारी बुद्धि, सिनेमा में देखो क्या क्या उलबुले होती, लिखते जाओ ईमानदारी, तुम्हारा तुम्हें देख लो तुम्हारा मन तुमको क्या क्या बोलता। उस पर से सोचो कि हम देखने के फोटो के जैसे मनुष्य है, हमारे अंदर कुछ तब्दीली आई देख लो। इसे माता बोलते ईमानदारी का मन बोल तो उसको सुधारो, अंदर सुधारो। जब तुम उसको सुधारेंगे तब तुम ये बोल सकते कि समाज सुधार करने वाले पैदा हुए। अपने आप को पहले सुधारो, समझे ना। अपने आप को सुधारने का पता नहीं है, अपन ऐसा करे तो अच्छा ना, ऐसा करे तो सबको सुख होता था, ऐसा करे तो प्राण है खाली। कितने प्राण बिगड़ गए अब तक, समझे। रोज के कमेटी आते, रोज के मीटिंग होते, अब तुम अक्षर किरणों का नहीं देख रहे क्या, बड़े बड़े होते, करोड़ों रुपये सत्यानाश हो, किसको अक्षर आ गए, निरक्षर ही अब तक पागल ही है यहाँ से तक। तुमको एक भी अक्षर किरण मारे तो करोड़ों रुपये, कोई पूछा ना मैंने तो हंसी उड़ा देता हूँ। इनके बाद के पैसे कैसा खर्च किया गया, कौन कौन के, बड़े बड़े लिखे लोग। अब तुम समझ लो इस पर से ईमानदारी का मन कितना बड़ा है, किन किन लोगों के पास ईमानदारी है, कैसा कैसा काम चल रहा है। वो लोग, उनको तुम लोग क्या मानते हैं, अपने पास जगह, अपने पास दिल में जगह देते हो। बड़े बड़े लोग खाते, बड़े दही बड़े है, वो पानी बन जाते दही में डालते, वैसे लोग है, उनको बड़े मानते। तुम रोज बैठो, अभ्यास करो, माता जी बता तो मन को एकाग्र करो, भगवान से मिलो, भगवान की शक्ति आनंद ले, उसके परम शक्ति आनंद को भोग लेने के बाद तुम्हारे में एक ऐसी शक्ति, ऐसा आनंद आएगा, मैं अमर हूँ बोलने की बात तुम्हारे में पैदा हो जाती, और अमरता तुम्हारे पास खेलेगी अंदर, तुम उसको विश्वास हो जाता। ये प्याज के ऊपर जो पापुत्रा रहता है ना, समझे कि आप प्याज के ऊपर कैसा, प्याज के जैसा ही रहता हो, उसको तुम खाते हो, उसको निकाल देते, उसका रक्षण के लिए है वो रक्षण, उसको जंग नहीं लगना, खराब नहीं होना, ठीक रहना, वो जैसा है। बस शरीर प्राण मन आत्मा को छुपाने के लिए आत्मा चुपचाप रहना, आत्मा की बातें बुद्धि स्थिर होकर जान लेना और उस मन प्राण शरीर के द्वारा प्रकट करना। इसके लिए ये पर्दा रखा भगवान, ये पर्दे को अगर शुद्ध किया जाए तो वो बराबर अच्छा काम करेगा। ऐसा वो पापुत्रा निकाल के तुम प्याज खाते, प्याज के अंदर एक डंडी, उसको खाते क्या नहीं खाते, वैसा वैसे तुम्हारे अंदर दुर्गुण है, फेंक दो उसको। बीच की चीज क्या है, उसको ले लो। आत्मा है, जन्म के पहले था, जन्म के मरने के बाद रहेगा। जन्म के पहले जो आत्मा है, मरने के बाद जो रहने वाला आत्मा है, उसको जान लो। जन्म बीच में कैसा आया, तुम बीच में कैसा घुस गए उसके अंदर, क्यों घुस के, उस राज को जानो। ये बातें ऐसे है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो गए तक समझ नहीं सकती, समझने के बाद करने में कठिनाई आती, करने के बाद तुम वही बन जाती, और सच्चाई के साथ तुम करे ना, तुम आत्मा बन जाती। आत्मा बनने के बाद तुमको मौत है क्या, नहीं है, पैदा होते क्या, नहीं होते, फिर क्या होते जी, बड़े बड़े महात्मा लोग मर गए, पैदा गए, तुम्हारी दृष्टि से मर गए। वो आज भी तुमको ध्यान करो, जवाब देते, तुम जो चाहते हो उसका जवाब तुमको मिलता है, लेकिन तुम उसको चाहते नहीं, वो विद्या को तुमको नहीं होना, वो अलग बात, छोड़ दो, अलग बात। लेकिन तुम्हारी हिंदू भाषा से बहुत बड़ी है, जिसको तुम यहाँ पूर्ण विराम नहीं बोल सकते। तुम पढ़ते जाओ वेदों को, उपनिषदों को देखो, गीता को देखो, तुम बराबर ठीक तरीके से लिंक लगा सकेंगे। अवतारों का लिंक कैसा है, अवतारों का लिंक तुम्हारे पास है, मत्स्य कच्छा वराह नारसो, कैसे अवतार है, पूरे राम परशुराम बौद्ध और करण की, ऐसे बलराम रामकृष्ण ऐसे अवतार हैं, 10 अवतार कैसे लिंक लगा है उसका। ऐसे तुम्हारे भी लिंक लगते, जन्म क्यों वासा लिंक लगा लगता है, एक एक विकास होते हैं। यंत्र भी ये बोले तुम्हारा विकास हो रहा है, कैसा देखो, मत्स्य अवतार पहले, अवतार क्या है, मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार में क्या, मछली अवतार ली तो उसके अंदर एक ऐसी चेतना रखी गई कि वो पानी में जिंदी रहती, पानी के बाद मच्छी को डाले वो चेतना मर जाती उसकी, है ना, तजुर्बा है ना, मर जाती। फिर उसके अंदर वही मछली के अंदर से उन्हें भगवान क्या करे, कछुआ पैदा करे,
कासो जिसको बोलते हैं, कासो वो क्या करती है, पानी में तो रहती, उसको पानी होना, फिर पानी के बाहर डाल जब जिंदा रहती, चलना फिरना शुरू कर दी। उसके अंदर क्या क्या तब्दीली आई, उसके मछली के अंदर जो विकास होने की जो शक्ति थी, वो शक्ति से डबल शक्ति कासो में आ गई, कछुआ में आ गई, वो जमीन पे फिरने लगी, बगैर पानी के भी रहने लगी वो कछुआ, ये शक्ति आ गई उसका। ये अवतार बता रहा तुमको, एक के बाद एक चेतना का विकास है। आज शिवंदो ये बता, मत्स्य कच्छ वराह, फिर क्या है, एक वराह अवतार पैदा हुआ, पृथ्वी का गंध चूसने लगा, पृथ्वी पर फिरने लगा। तो एक वराह ऐसा होता जो बलशाली है, ऐसा वराह होता है। वराह के बाद क्या है, यानी एक जानवर पैदा हो गया, विकास हो गया उसका। वराह के बाद नारसिंह, समझे, मत्स्य कच्छ वराह नारसिंह, क्या एक आधा नर आधा पशु का जन्म हो गया। भगवान बता ऐसा विकास हो ला रहा हूँ, देखो बोले। फिर नरसिंह के बाद क्या हो, तो वामन होता पैदा, छोटा मनुष्य, देखो विकास कैसा कर। फिर उसे क्या, वामन के बाद तो राम है, या परशुराम आ गए, लड़ने वाला, जिसको लड़े झगड़े पसंद, बस ऐसा एक अवतार है। वहाँ पर लड़ता नहीं था, छोटा वामन। तो ऐसा विकासवाद बताया उसने, दोहरी बातें कैसे बता दो, वो लड़ना झगड़ना छोड़ के फिर उन्होंने कैसा बताया, नहीं राम पैदा हुए, एक वचन एक वाणी एक पत्नी वाली, न्याय नीति पर स्थापना करना। उसके बाद जैसा आदमी रूबरू का मिले वैसा ही चलना और अपन जीत हो जाना धर्म की, वो कौन है, कृष्ण पैदा हुआ। तो थोड़ा देखते रहो, फिर बहुत थोड़ा करा, ऐसा विकास होते होते श्री अरविंद क्या बोलते हैं, आप मानव हो गया, लेकिन मानव पूर्ण नहीं है, अति मानव होना है। अब वो आता रहना है अति मानव का, और अति मानसिक शक्ति आ गई है, अति मानसिक चेतना पृथ्वी पर अति मानसिक धार आ गई है। 1956 ईस्वी बुधवार के दिन आ गई है, डिक्लेयर करे उन्होंने अपनी किताबों में, और वो काम कर रही है। वो मानव को अति मानव बनाएगा, और तुम होशियार हो, रोज ध्यान करो, वो धारा तुमको मिलेगी, तुम धीरे धीरे तब्दील होते चले जाओगे। उसके लिए तुम तैयारी क्या करो, तैयारी यही करो कि नावल पढ़ना बंद करो, मत्थापच्ची करने के अखबार बंद करो, गप्पे मारना बंद करो, चुप उनकी किताबें पढ़ो, शिवंदर माता की भक्ति प्रेम के पढ़ो। तुम्हारा धर्म क्या बोल रहा है, धर्म ऐसा क्यों किया गया है, आर्य धर्म क्या बोल रहा है, सनातन धर्म क्या बोल रहा है, इसका समन्वय कैसा है, कितने प्रकार के योग है, ये योग कौन करना, मनुष्य करना कि हैवान करना, ये क्यों बात है, धड़े झगड़े क्यों हैं, मामले से इतने जाति पाति क्यों है, इसका अध्ययन करो। इसका अध्ययन करके तुम एक मनुष्य बनो, पूर्ण मनुष्य, और भगवान के प्राप्त करके लाइफ डिवाइन दिव्य जीवन लाओ, और तुम्हारे जन्म कर्म बहुत अच्छे बन जाएंगे। भगवान तुम्हें हो, तुम छुपे हुए भगवान हो, प्रकट हो जाएगा तुम्हारे अंदर। वो ईश्वर जब प्रकट होता तुम्हें अवतारी बन जाते हो। ये बात इसमें डिक्लेयर करे। कब होता है, तुम्हारा मन ईमानदार बने, तुम बिल्कुल ईमानदारी के साथ चलने की अगर रास्ता लेंगे, तुमसे अगर होता है, तुम अगर पुरुषार्थी है, एक काम करो, अपुरुषार्थी है तो उन्होंने बताया, अपुरुषार्थी से नहीं होता, उन्होंने जो है सो है जी, क्या करके क्या ईमानदारी मन क्या है, बापू चुप को कहता करके एक दो भी हुआ कि आप तक सही हो, कि हम कैसा होते, बस तुम भी उसमें गिनती हो जाओ। नको कौन बोल रहे बोलते, नको नहीं बोलते, लेकिन है रास्ता है, चलो तो चलो, तुम्हारी मर्जी है, नहीं चलो तो मत चलो, तुमको कोई ऐसा अपील करने वाला है नहीं, तुम कुड़कुड़ा मत, दुनिया ऐसी है, वैसा हो गया, ऐसे सब बेईमाना हो गए, ये तुमको नापसंद क्यों आ रहा है, फिर इसका भी जवाब मत है दी, इसलिए नापसंद हो रहा तुमको, तुम्हारे अंदर एक आत्मा ऐसा बैठा हुआ है, उन्हें सच्चाई को चाहता, झूठ को उखाड़ के फेंक देना चाहता, ये तुम्हारे मन बुद्धि प्राण शरीर सच्चे नहीं है, तैयार नहीं है, इसलिए वो सहरे उनका कष्ट को। कोई जूते मारा तो क्यों सहरे, तुम्हारे पर शक्ति नहीं है, बोलो, गुस्सा बहुत आता, चलता है क्या उसके ऊपर, नहीं चलता, चार घूम गया है, जूते लगाए अपने, अन्य से मार दिया जी, क्या तो मुखालत क्या करना, मुखालत हमारे जान ही जाते, क्या करना जाने, इतनी बात है बस। फिर क्या करना है तुमको, शक्ति कमाओ, नहीं तो चुप बैठो, प्रार्थना कर रहे क्या ना, शक्ति कमाना, अपन अलग रहते तो झगड़ा, उनसे साथ मिल जाना, बस फिर क्या झगड़ा नहीं। लेकिन ऐसा आत्मा अंदर का करने नहीं देता। याद रखो मेरी बात को, तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज डाला भगवान अपनी, वो जीवात्मा जो है तुमको ऐसा कर लेना बोल के समझाए, लड़ाई के टाइम में उन्होंने बदल गया, कितना समझाना पड़ा, 18 अध्याय समझाना पड़ा, जब उन्होंने राशियों का बोल रहा, इसको छुपने का यह तरीका है, अब से तुम मत करो, हमें कैसा भी कार्रवाई करेंगे,
अब हमारी मेहनत का पैसा दे दो, हम लड़ेंगे तुम्हारे से, सही है। उसका धंधा है, मांगता पैसे, वो लड़ता भी बेचारा, तुम्हारे बचाने की कोशिश कर, वो कोई पाप नहीं कर रहा, लेकिन वो तुमको बताना पड़ता उसका ऐसा है कि सफाई कैसा आना, कैसा अच्छी तरह से देना उन्होंने सिखा देता तुम। फिर वैसा होतेदार भी रहता, तो तुम वैसे सफाई नहीं देते हो, कार में तुम सफल नहीं होते, क्यों? उसको वो पड़ता झूठ, सच्चाई का काम झूठ बोल के भी निकालना पड़ता। तो ऐसा जब चल रहा है तो कितने दिन चलता है, किसको मालूम? सब सच्चे होते तो नहीं चलता, सब झूठे होते और या बहुत ही अच्छा जल्दी सफाई होती, लेकिन होते नहीं। ये सब धीमा हो रहा है, इसको समझो, समझकर कि जितने बुद्धिमान लोग हैं लड़ने की कोशिश करो, होता लड़ो, शक्ति है तो लड़ो, तो चुप सफाई दे देता है आप अपने सामने, क्योंकि परिस्थिति दबाव डालने से उन्हें बिल्कुल सफाई देते हो। किंतु सबसे पहले तुम यह कहकर अपने को निश्चिंत बनाते हो, निश्चित बनाते हो, यह ऐसा है क्योंकि यह ऐसा ही होना चाहिए और यह इस कारण घटित हुआ है, और दोष सदैव दूसरों का या परिस्थितियों का होता है। ऐसा है, बोलता हूँ, जैसा समझो तुम करता हूँ, नहीं बोलना चाहिए हमारा, लेकिन बोलता हूँ। अब हमारे लोग क्या बोलते हैं, भाई 20 साल से हम खाए, तो ये 20 साल में तो हमको 10 साल पानी नहीं गिरा, नुकसान होगा, नुकसान होगा तो हम तहसील बांधे तो वो 10 साल पीक पानी आया, वो हो गया तहसील बांधे, अब हमको माफ करना, तुम बस जमीन हमको ही छोड़ देना, हम खाद डाले वो डाले, तुम लड़े तुम्हारी तरफ हो तो जमीन लेते क्या, मैं कैसा दे मौके पर गाओ, वो तो खत्म होगा, वो ऐसा बता, तो क्यों बताते? वो सफाई बराबर देते हो, उन्होंने ये नहीं बोलते इनका बाप कमाया मेहनत से, इन्होंने सब खा दिए, अब तक अपने दिए सो ब्याज लिए, उसके पीछे फाउंडेशन है, असल दिए तो देने, तो उनके बाप के कागज भी फाड़ दिए, पूरी बातें देखेंगे तो बिल्कुल नहीं, वो बहुत सोचता नहीं, वो जो होगा वो सब मत निकालो। अब परिस्थिति बहुत महंगी है, हमारे बच्चे छोटे, तो हमको नहीं छोड़ते तो कैसा होता उन्हें अपना ही रोना होता। तो ये जो स्थितियाँ है ना, ये मन बहुत सफर के साथ अपना गाना गाता कभी भी, लेकिन सच्चाई के साथ चलना बड़ा कठिन है, किसको भी हो, उसको है हमको, लेकिन उसमें बीच में का रास्ता निकालना पड़ता। अब कानून कायदे निकलते रहता, कभी उसका अपना होते रहता, लेकिन जान कर रहना हो सके, समझदार आदमी सच्चाई से चलना, जहाँ तक हो सके रूबरू के मनुष्य को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करना, अपना हक का लिए तो भी उसको फायदे में रखो। अब हम ये नहीं मांग रहे कि भाई तुम 20 साल का मुनाफा दो, तुम ज़मीन छोड़ दो, खत्म नहीं लेते तो आज के भाव से लो, ऊपर ज़मीन डाल देता हूँ, तुमको कौन दे रहा है, थोड़े भाव में देता हूँ, तो हमारा मुनाफा 20 साल का क्या होता है, दे दो, तुमको ज़मीन करने को देते बोल रहे हो। हाँ, पानी भी नहीं है, कौन पंचायत करना, हम वो भी नहीं देते, भी तुम ऊपर छोड़ते तो देते, नहीं तो हम पैसे से नहीं देते, घर में चलने दो बोलते, कैसे मजेदार बात है, उसकी बात सही बोलता हूँ। सारांश बोलने का ये है, कोई भी मनुष्य का मन सच्चाई के साथ सरल भाव से एकदम आके पैदा, तुम जितना जितना झुकते हुए नीचे चले जाते हो, तुमको ऐसे लोग मिलेंगे ऊपर से ज़्यादा दबाव डाल के और दबाने वाले मिलेंगे, और कर लेंगे तुमको पूरा लंगा बना के कर लेने को चाहते, इतना याद रहो। इसीलिए कैसा चल रहा बोलो तो ये मन एक ही बात भगवान बताए, अरे ये सब का को कहना बोलता, अरे अर्जुन मेरे को सब मैं ही बनाया, मेरे को गुणा गुणे से वर्तनते अपरापेत मनसास हो, गीता में बता रही गुणों में गुण खेल रहा है, तो इसका बुरा क्यों मानता है, इसको साक्षी बन, छोड़ दे, जो होता है होने दे, तुम समझता में रहो, सच्चाई में रहो, भगवान को पकड़ो, काम करते रहो सच्चाई के लिए, जिधर मेरे को करना है उधर कर दे, तुम बताओ क्यों, तू डरता क्यों, चाहे भिखारी बन चाहे दौलतमंद बन, वो मैं बना रहा हूँ समझ, ऐसा मत तशा करे, क्यों करे, क्यों लड़ा है अर्जुन को, जरा सोचो गीता में क्या बताए, अरे उसको 2-3 बातें बताया, जरा सोचो समझो, मेरे बात को समझो, इधर उधर दिमाग मतों को जरा समझो, ये बापू की बात को क्या बताए, निष्काम भक्त कहाँ है, ढूंढ ढूंढ के देखे तो एक पन्ने पे फिर नहीं मिलता, कौन माई का लाल है, मेरे सामने आके पुकारो बोलते, निष्काम भक्ति का नाम नहीं है गीता के अंदर, ये डिक्लेयर करता हूँ मैं, सब पड़तल के नाम बताए भगवान, कोई माई का लाल है तो मेरे सामने आके बोलना निष्काम भक्ति ये है, बोले भगवान ऐसी युक्ति बताया उसके अंदर, देखो तू क्षत्रिय है, अगर राज्य करेगा जीतेगा तो राज्य मिलेगा, ये पड़तल है, बोले मर जाएगा तू नहीं जीतेगा स्वर्ग मिलेगा, 2 पड़तल बताए, और मेरा हुक्म मान के चलता है हमें भक्त प्रणित, भक्त बनेगा, तू राजा है लेकिन मेरे जैसा योगी नहीं है, तस्मात योगी भवार्जुन, योगी बन, सब पड़तल की बातें बताए, मेरे को बताओ तो सही, ये इतने लोगों में गीता में निष्काम भक्ति का बताया,
तुम लोग गीता पढ़ते नहीं, क्या पढ़ते तुम? कुछ नहीं पढ़ते, आंधे पढ़ते, खाली बोलते। हर एक बात गीता में पढ़कर के बात पता है। अच्छे से शांत रहो, स्थिर रहो, समझदार में रहो। क्यों रहो? तुम्हारी अंदर, ध्यान के अंदर, स्थिरता के अंदर तुमको गड़बड़ होती है। आशा पकड़ने से, कामना पकड़ने से, फल को चाहने से तुम्हारी स्थिरता में गड़बड़ पैदा होती है। बोल के उन्होंने निष्कामति का उच्चार करे। निष्कामति कौन होता? अपने बीवी को उठा के लेता, चुप बैठे, जान दो बोलते। इसे गोडसे ने डंड ठोक के बाहर आया, बराबर लड़ना बोला गोडसे। ऐसे गांधी 50 साल, तो जब गांधी आएगा मेरा अवतार होना, मेरे को भगवान जन्म देना, खत्म कर दूंगा, ऐसे गांधी को बोला। क्यों बोला गोडसे ने? उन्हें बहादुर किया, बहादुर की बात बोला उन्हें। गोडसे जो बोला गलत नहीं बोला। ये बात गोडसे समझा गीता की, कोई नहीं समझे दूसरे लोग। एक श्री अरविंदो माता ही समझे। अपन गीता पढ़ते कौन अंशों पर होता है। कहाँ एक श्लोक लेगी, एक मार, इधर थप्पड़ मार दो, इधर भी मार बोल के जाते हो हौले के सामने। तुम्हारा बाप है क्या? वो बोल के बोलता गोडसे अपने को। वो थप्पड़ खाने की उसके क्यों, झूठों के थप्पड़ क्यों खाते? उन्हें उठा के मारे तो तुम क्षत्रिय तो तुम 2 लगाओ उसको बोलते। कम से कम ईंट का जवाब पत्थर से दो बोल के बोलता। आर्य भी ये बोलता, सनातन धर्म में बोलता। कहाँ बोले गीता में निष्काम भक्ति? बताओ मेरे को, बोलता हूँ मैं। कौन पंडित है बताना मेरे को। सिर्फ इसलिए बोले निष्काम का वर्ण इसलिए किए कि बुद्धि स्थिर रहना, शांत रहना, समता में रहना, भगवान को पकड़ सकना। उसने हद तक ही निष्काम बताया। जब भगवान मिल गए, भगवान के साथ एकता हो गई, अर्जुन को कृष्ण मिला, कृष्ण जो बोला वो काम है अर्जुन का करने का। वहाँ निष्काम निष्काम कुछ नहीं, वहाँ पर एक ही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। पाप और पुण्य को भी नहीं देखना अर्जुन, मैं जो बोलता हूँ वो करो, मुझे शरण हो जाओ, मेरे हाथ में मोक्ष है, तेरा अंतर निकालने में मेरे पास दम है, मेरी बात सुनो बोल के डिक्लेयर है। बताओ मेरे को, बोलता हूँ कौन बोलता है निष्काम कर्म? ऐसा सोचो, ऐसा समझो गीता पढ़े तो भी, और बहादुर बन के चलो अपने जीवन में। करवाए हो कुछ भी हो, बराबर लड़ते चलो। उम्र गुजर जाए, चाहे मालिक है फल देना, दे फल या न दे, बराबर कदम उठाते चल जाओ। जितना बुद्धि है उतना कानून से लड़ो, पैसे दे लड़ो, सबसे लड़ो। लड़ते लड़ते भगवान दिया फल तो खाओ, नहीं दिया तो भगवान तेरे लिए काम करो, कृष्णार्पण, तेरे को अर्पण। दिया तो भी तेरा था, नहीं दिया तो भी तेरा है। ऐसा समता रखो, वो ध्यान के लिए तैयारी हो जाएगी। भगवान में भी नहीं मिलेंगे, प्रपंच में भी आनंद आएगा। ये बातें ईमानदारी मन की समझिए। क्या ईमानदार मन क्यों बताया उन्होंने? ईमानदार मन इतना सोच के शांत रह के सोच के चलना चाहिए। जब हम समझे कि उसको कुछ तो गीता समझ में आया, इसे उन्होंने गीता में भी ये बताया। अरे कारण बंधन को कारण कौन है मिस्टर? मनयो मनुष्य नाम कारणम बंधु मोक्ष। अगर मन ईमानदार है मोक्ष मिलेगा, मन में बेईमानी है बंधन मिलेगा। इसे माता जी बोले मन ईमानदार कैसा होना, ऐसा होना। लिंक है गीता को और माता के, इसको अपन भूल जा रहे, सोच छोड़ दे रहे, सोच रहे कैसा समझना अपन, कैसा उसको सोचना, कैसा गीता पढ़ना, कैसा हिम्मत आना अपने में, कैसा आगे बढ़ना। क्यों डरते हो? अपन आज भगवान परिस्थिति लाया, पूर्ण पूरी खाएंगे, कल भगवान परिस्थिति आपने खराब लाया तो 3 दिन के बाद सूखी रोटी खाएंगे, लेकिन जिंदे रह के सच्चाई के लिए लड़ेंगे। ये अंदर रखो हिम्मत। तुम्हारे साथ अमर आत्मा है अंदर, वो तुमको शक्ति देने वाला है। कारोबार उन्हें बनाया भगवान पुरुषोत्तम, और उन्हें तुमको आगे लेके जाने वाला है। तुमको अर्जुन बनाया, वो कृष्ण बन के लीला के अंदर विश्वात्मा बन के खेल रहा है। डरते क्यों हो तुम? विश्वास पकड़ो, श्रद्धा पकड़ो, ध्यान करो, स्मरण करो और काम करो। ये बातें करो, तुम्हारा उद्धार उसी के अंदर है। इसी गीता में बताया कि देखो भाई अर्जुन, सब बातें मैं पूरा सुनाया, और आज भी ये बोलता हूँ, मेरे ज्ञान की बातें जो जो लोग सुन के मन में रख के चलते हैं, तो बोलते भगवान बोले उसका उद्धार हो जाता है। जो मेरे ज्ञान से भ्रष्ट होते हैं, जो मेरे बातों को कान में नहीं रहती या दिमाग में नहीं रहती, वो संशयखोर आत्मा रहती, वो आत्मा में विनाश हो जाती, यानी उनको मोक्ष नहीं मिलता। विनाश का मतलब आत्मा कभी नाश ही नहीं होती, उन्हें चक्कर में रहता हमेशा, उसकी परिस्थिति बेकार रहती, बोलने का मतलब है। भगवान को शाप नहीं दिए, भगवान को दयालु नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन उससे चक्कर में रहता हूँ। वो चक्कर में से निकलने के लिए बहुत कुछ उन्होंने बताया। अपन नहीं करे तो अपनी कमजोरी है, अपनी गलतियाँ, भगवान करे। भगवान तो कभी भी अवतार ले भी साथ देने को तैयार है, अवतार नहीं लेते तुम्हारे अंदर गुप्त बैठा। उन्होंने बताया कि उसको शरण जाओ, उसकी परेशानी लो, उसका शाश्वत स्थान मालूम करो और आगे चलो। ये सबके लिए। अपन क्या समझते, गीता सन्यासी आदमी पढ़ना, गीता जो है भक्त लोग पढ़ना, गीता पढ़ने वाला परमार्थी होता है। नहीं, एक साइंस है। तुम जिंदा कैसा रहना, जिंदा रहने के लिए एक अमर आत्मा को तुम चाहना कैसा, पकड़ना कैसा, एक तुम्हारा साइंस है वो।
एक समझ है कि जिसको तुम समझ लेकर आज उस आत्मा को चाहते हुए बुद्धि कर परी जो आत्मा है उसको तुम पकड़ो, उसको अपने अंडर में लाओ, उसके द्वारा तुम अपने काम को मद को जीतो और उसके गुलाम मत बनो। वो काम को मदमों को अपने गुलाम बना के तुम आगे चलने के लिए तुमको चांस दिया। गीता तुम्हारे हाथ में देखो, ये बात नहीं है कि गीता पढ़ने वाला सन्यासी हो या भक्त हो या कोई योगी हो, ऐसा नहीं है। सारे मनुष्य के लिए गीता पढ़ो बोल के बताए। वेदों में अलबत्ता है शूद्र लोग ढेर लोग मांग लो, वेदों को देखना है, बंदी है वेदों। गीता के लिए भगवान बोले सभी लोगों का अधिकार है, पढ़ो गीता। जो भक्ति प्रेम से गीता पढ़ता है सुनाता है उसको मैं उद्धार करता हूँ बोले। लेकिन कौन नहीं पढ़ना? जो सच्चा नहीं है, जो तप नहीं करता, जिसका दिल साफ नहीं है, जो संशयखोर आदमी है, जो श्री कृष्ण की निंदा करता है, वैसा है चोर है, वह उसको नहीं सुनाना गीता बोले। मेरी लीला मेरा सामर्थ्य उसको मालूम नहीं होता, उसको गीता नहीं सुनाना। कितने मज़ेदार बातें हैं, कितने पते की कितने निकाल के अच्छे से अच्छे एक हीरे के जैसे लिखे जैसे बातें बताए। अपने हीरे से लिखने काबिल है गीता बोले। ये बातों को हम भूल गए। इससे क्या हो रहा है? हमको किधर रास्ता है हमारे प्रपंच का, हम किधर जाना मालूम नहीं। हम ये बाहर के तमाशे देखिए, इसमें बहुत बड़ा सुख है समझ। भगवान बोलते अरे बाबा इसमें सुख नहीं है, बहुत बड़ा दुख है, दारुण दुख है। किस मिनट में तुम्हारा गति क्या होता मालूम नहीं है। तुम आधार हो, तुम किस आधार पर चल रहे हो, वो आधार तुम्हारे अंदर है। उस आधार को पकड़ो, उसका जरा छाया लो, उसका सहारा लो। उसका सहारे से तुम जिएंगे तो तुमको कुछ नहीं होता। वो आत्मा को छोड़ देंगे, तुम अपने आप को शरीर मन प्राण समझेंगे और अपने आप को ऊपर की हैसियत को बड़ा मानेंगे। तुम किस हवा में उड़ जाते पता भी रहने का तुम्हारा, तुमको कोई बचाने वाला नहीं। तुम्हारा जब दुर्गति होती है कोई मिनिस्टर बचाना है, कोई SI बचाता नहीं, पुलिस बचाता नहीं। अपन देख रहे हैं आजकल सब हो रहा है। कौन बचाए उसको? हवाई जहाज से 2 कोटी रुपये लेके ऊपर ही चढ़ गया, वहाँ नहीं पहुँचा फिर कोई नरसिंह राव। मैं जलधारा बेचारा इतना बड़ा दौलत 20 करोड़ उधर रखा, 2 करोड़ यहाँ रखा, बेचारा जलधारा क्यों नहीं बचाया को नहीं बचा था। अपने कर्म अपने धर्म अपने साथ रहेंगे, याद रखो। वो अंदर ही है, अपने अंदर। उन्होंने तुमको चांस दिया है 100 साल की कि तुम क्या क्या करते हो। तुम्हारे साथ रोजने से निकले वाला हमारे पास शास्त्र में चित्रगुप्त बोलते। चित्रगुप्त क्या? इसका मतलब क्या? गुप्त चित्र निकालने वाला। उल्टा पढ़ो, तुम्हारे मन के जो गड़बड़ियां हैं, पाप और पुण्य तुम जो पकाते अंदर विचार, उसका चित्र निकालता है, फोटो निकालता है। उसका नाम गुप्त चित्र है। गुप्त चित्र उसका नाम चित्रगुप्त बताए। समझे ना? ऐसा है उसके माने कि उसको बराबर लेता और तुम्हारे आदमी में वो टेढ़ी रहता। वो तुमको बाद में आज इसमें से निकल गया जो तुमको बताता फिर देखो बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे रहता क्यों कोई? अब जाने के बाद उन्हें बोलने को कहा था कि अपने रहता योग कर तुमको मालूम होता रहता कि नहीं रहता। उसको मालूम होता अरे ये निकाल सही है, मैं कर रहा हूँ फलान टाइम में ये करो, मैं करो बरोबर, मैं क्या अकेला। अच्छा चलो तुम्हारा रास्ता ये, तुम पाप करे ना, तुम सांप और कांटों के रास्ते में से चलो। स्वाभाविक जिधर से पाप है उधर से जाने वाले। अच्छा अब ये बातों को नहीं समझा सकते, बहुत कठिन है। इसी इतना बस है पारा समझ। यहाँ आज का विषय क्या था? ईमानदार मन होना। अपन सफाई देखे कभी झूठ बातें नहीं करना, झूठ चाल चलन नहीं रखना। जितना तुम ईमानदार, किस लिए ईमानदार बन रहे? अपने संस्कार अच्छे होना, वो संस्कार अच्छे संस्कारों से भगवान के कर्म करना, भगवान को अर्पण करना। जो कुछ अपना प्रपंच करे, अपना प्रपंच नहीं होता, पूजा है वो, एक प्रकार की परमार्थ कर रहे तुम, प्रपंच नहीं। भगवान ने तुमको भेजा, तुम काम कर रहे। किनके लिए? भगवान के लिए। तुमको आकर पैदा तो यहाँ हुए, काम करके काम भगवान को अर्पण करना, कर्म अर्पण करना और फल को नहीं चाहने का मतलब क्या? वो कुछ भी परिणाम नहीं करो। कर्म का फल भगवान नहीं, कर्म का फल तो भगवान मिलना अपने को। फल कर्म का फल वो तो फल नहीं है, कर्म का फल भगवान है। भगवान को प्राप्त करने के बाद फिर भगवान क्या बोलता वो सुनना, वही फल ऐसा बताए। तो इसे माने क्या है? तुम एक ही शब्द में भगवान साथ हमेशा लिंक रखना चाहिए। उसमें तुमको जो कुछ मिलता है वही तुम्हारा मोक्ष है। क्योंकि तुम एक अनुसरण क्या बता, किंतु सबसे पहले तुम यह करके अपने को निश्चित बनाते हो यह ऐसा है क्योंकि यह ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा तुम सफाई दे देते हो। और यही इस कारण घटित हुआ है और दोष सदैव दूसरों का या परिस्थितियों का होता है, ऐसा बताते हैं। सच पूछा जाए तो जब तक जैसा कि मैं कह चुकी हूँ
तुम एक अनुशासन का अनुसरण नहीं कर लेते हो, जब तक कि तुम यंत्रवत ऐसा करने की आदत नहीं डाल लेते हो, तब तक तुम्हें यह समझना आरंभ करने के लिए सचमुच प्रयास करना होगा कि शायद यह इस तरह का नहीं है। संभवतः तुम्हें जो करना चाहिए था ठीक उसे तुमने नहीं किया, अथवा तुम्हें जैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी वैसी प्रतिक्रिया नहीं की, और जब तुम इसे देखना आरंभ कर देते हो तो भी इसे स्वीकार करने के लिए, सच्चे रूप में स्वीकार करने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या बताया यहाँ पर? तुम जो प्रयास करते हो, प्रयास तो ठीक तरह से पहले नहीं करते। अगर करे हैं तो ज़रा संस्कार युक्त, अच्छे संस्कार युक्त प्रयास होना। पहले अपने गलतियों को कबूल नहीं करते, दूसरे की गलती को पकड़ के कबूल करने की शक्ति नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होता है, ना तुम सुधरते ना वो सुधरते, ना भगवान के लिए कर्म करते। तो इसे बताते अगर तुमको बोला भी जाए तो ये गलती है तुम्हारी, तो कबूल करने को सच्चाई के साथ तैयार नहीं रहता हूँ सच्चाई के साथ। इसीलिए क्या होता है, धारणा लंबी चौड़ी हो जाती है। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय।